नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आनंद गोपाल सिंह। आज आप सबके समक्ष एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग बात बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। हम सब इस धरती पर किसी स्पेशल टास्क को पूरा करने के लिए आए हैं। फालतू में इस धरती पर किसी का भी जन्म उस परमपिता परमेश्वर ने नहीं किया है। किसी की भी उत्पत्ति फालतू के लिए नहीं की है। हमें एक आदर्श स्थापित करने की आवश्यकता है, हमें कुछ स्पेशल करने की आवश्यकता है। उसी स्पेशल कार्य को करने के लिए हमें भेजा गया है। पर अमूमन हम करते क्या हैं? दिन भर सारे फालतू काम, गपशप, समय की बर्बादी। हम सबको ये बात समझनी चाहिए कि हमारे जीवन का एक एक पल करोड़ों रुपये से भी नहीं खरीदा जा सकता। अगर वो बीत गया, बीता हुआ पल कभी नहीं आता, कोई नहीं ला सकता। चाहे आप कितने भी बड़े भामाशाह हो या कुबेर का भंडार हो आपके पास, आप अपने बीते हुए पल को कभी वापस नहीं ला सकते। टाइम वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रीगेन्ड और रिकॉल्ड। टाइम is not actually the money but more precious than money in every sense। तो हमें क्या करना चाहिए कि संसार के समस्त प्राणियों को उनके लिए अनुसरण योग्य हो जो बात, हमें कुछ ऐसे आदर्श स्थापित करके जाना चाहिए ताकि हमको मेरे मरने के बाद भी, या लोगों को उनके मरने के बाद भी उनको फॉलो किया जाए। ऐसा काम किया था स्वामी विवेकानंद जी ने, जिनका जीवन ऐसा था कि आज भी उनको लोग फॉलो कर रहे हैं, उनके जैसा बनने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनके कोटेशन, उनके कोट्स पढ़ रहे हैं और अपने जीवन में उसको लागू कर रहे हैं। हमें करना कुछ ऐसा चाहिए कि जीवन सार्थक हो। ये नहीं कि सुबह से उठे और चाय की चुस्की के साथ बात करना शुरू और दिन भर केवल दूसरे की बुराई और अपने आप को हर एंगल से सुपीरियर दिखाना कि अरे वो गलत है, वो सही है। ऐसा कुछ नहीं। आप ये सोचिए कि आप बुराई कर रहे हैं या किसी की तारीफ कर रहे हैं। आपके पास इतना समय कहाँ है कि आप दूसरे के बारे में बातें कर रहे हैं। आप उस समय को आप ये सोचिए ना कि मैं अपने लाइफ का एकदम प्रीसियस जो टाइम है, जो कभी लौट के नहीं आएगा जीवन में, है ना, सारी संपत्ति किडनी भी बेच दूंगा तो आज का जो बीता हुआ समय है वो कभी वापस नहीं आएगा। ऐसा सोचकर चलेंगे। और एक और गुरु मंत्र है कि आप ऐसा सोच कर चलें कि परमपिता परमेश्वर ने आज का दिन ही दिया है मुझे कुछ बहुत बड़ा करने के लिए, मेरे सपने पूरा करने के लिए और सब कुछ करने के लिए। तो आप अपना टाइम को ऐसे ही आइडल गॉसिप में बर्बाद नहीं करेंगे। अपने समय का उपयोग करिए, अपने अंदर कुछ क्वालिटी गेन करने के लिए, गुणवत्ता लाने के लिए, उसमें आपके किरदार में कुछ बदलाव आए उसके लिए। क्या फालतू दूसरे की बातें, सरकार ऐसे कर रही है, सरकार वैसे कर रही है, ये वैसे कर रहे हैं, वो वैसे कर रहे हैं। हम क्या करते हैं कि दिन भर केवल फालतू बकवास करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। अपना सबसे अधिक कीमती वक्त जो है वो एक एक पल जो हम लोग हर सेकेंड श्वास के द्वारा ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, बर्बाद करते हैं फालतू की बकवास करके। लोगों की बुराई ही केवल हमारे मुंह से निकलती है। हमारे मुंह केवल लोगों की बुराई बोलते हैं और कान केवल बुराई सुनना चाहते हैं। हम अपना कीमती समय रोज रोज खाली बैठकर एवं फालतू की गपशप, इधर उधर की बातों में इधर उधर की बातें करके बर्बाद करते हैं। हमारे कान केवल
तारीफ सुनकर सुकून महसूस करते हैं और दुश्मन की बुराई सुनकर, या एक शब्द में कहें कि अगर दुश्मन तिल तिल मर रहा हो तो हमें आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। हम अपने दुख से कम और दूसरे के सुख से अधिक दुखी हैं। हमें करना ये चाहिए कि 24 घंटे अपनी तरक्की और विकास के बारे में सोचें, कैसे हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं इसके बारे में हम सोचें। उसके लिए एक आदर्श तरीके की तलाश करें, एक ऐसा तरीका जो शॉर्टकट का ना हो, जिसमें दूसरों के भावनाओं को आहत ना करना पड़े, किसी से श्राप ना मिले, किसी बेसहारा का सहारा बन सकें। एक आदर्शवादी इंसान की तरह पसीने बहाकर सफलता का परचम लहराने की कोशिश करें। एक ऐसी सफलता हम हासिल करें कि हमें कोई गालियां ना दे। हमारा किरदार हमेशा ऐसा हो, हम इंसान ऐसे बने कि दुश्मन भी हमारी जीत की दुआ मांगे उस परवरदिगार से। बिना मतलब के सभी फालतू काम जो है वो आप बंद करिए, और जितना समय आप सब दूसरों की बुराई करने में, दूसरों को भला बुरा कहने में बर्बाद करते हैं, उसी समय को अपना सेल्फ डेवलपमेंट में लगाएं कि कैसे आपके जीवन की तरक्की हो, कैसे एक आदर्श मूल्य आप स्थापित कर सकें, कैसे आपके परिवार का कल्याण हो, कैसे देश का कल्याण हो। इस बारे में सोचें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो, जीवन में बहुत तरक्की करें, पर किसी की बुराई बिल्कुल ना करें, हर पल आनंदित रहें। धन्यवाद करें उस खुदा का, धन्यवाद करें परमपिता परमेश्वर का जिसने आपको जीवन दिया। कभी कंप्लेन ना करें, कभी उससे शिकायत ना करें कि भगवान आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने मुझे वो नहीं दिया। कभी अपने से नीचे के लोगों को देखें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो आपके पास है। फिर आज एक मजदूर बहुत खुश रहता है क्योंकि उसे अपने हाथों पर भरोसा है, अपनी ताकत पर, मेहनत पर भरोसा है, रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है। और बहुत बड़े बड़े लोग जिनके अकाउंट में करोड़ों होते हैं वो भी डिप्रेशन से मर रहे हैं। तो सब कुछ आपके ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद।